तो गुरु लोग तुम्हारे भाई ने अभी रामायण का टीजर देख लिया है और इस पर ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड ना धमाके पे धमाके कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई बट आई थिंक इस टीजर में जो बारीकियां मैंने नोटिस किए वो बहुत ही खतरनाक है। इसके VFX ले लो, CGI ले लो और जिस हिसाब से इन्होंने AI का यूज किया है दैट वाज आउटस्टैंडिंग। वो जो छोरी थी ना हमारी, जो हमें बताई जा रही थी और जो हमने एजप्शन लगा के उन जो चित्र थे या उनके जो विमान थे वो सब हमने थॉटफुल की प्रोसेस से जो हमने बनाए हैं वो सब इतना बेहतरीन तरीके से बताया गया है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि मुझे पसंद नहीं आई। जैसे कि स्टार्टिंग के सीन में ही जब तुम उस टीजर को देखोगे ना तभी तुम्हें मॉन्स्टर माइंड का एक लोगो नजर आएगा और वो तुम्हें बताए किस चीज का। अब मैं बात उसके बाद के सीन की कर रहा हूँ जहाँ पे बारिश गिर रही है लेकिन इतना फील नहीं हो रहा, जहाँ पे लड़ाई हो रही है, आग भी लगी हुई है और इस चीज को और थोड़ा बेहतरीन तरीके से बता सकते थे। लेकिन ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है मेरे हिसाब से, इतना भी गंदा नहीं और इतना भी अच्छा नहीं। पर एक और चीज जो मुझे अच्छी लगी, जब टेक्स्ट लिखे हुए आते हैं ना व्हेन ऑल द वर्ल्ड डिसाइड या कुछ ऐसा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल है, उसके पीछे बैकग्राउंड भी बहुत ही अच्छा यूँ देखा जाए तो, और बैकग्राउंड म्यूजिक जो है ना वो बहुत ही लाइट है। और ये जो टीजर है ना वो सिर्फ एक्चुअली जैम जो और ग्राहम है उनको ही डेडिकेटेड है, ना कोई अदर कैरेक्टर से तुम्हें मिलाया जाता है ना कोई अदर कैरेक्टर तुम्हें दिखाया जाता है। और यहाँ पे जो सबसे अच्छा है वो रणबीर। आई डोंट नो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रणबीर दोनों अगर ये मूवी ने फोड़ दिया तो मेरे हिसाब से ये दोनों फाड़ देंगे। लेकिन एक और चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी, तुम ना रणबीर का फेस देखना और जो जिसने रामायण सीरीज बनाई थी ना बहुत पहले उनका देखना, तो तुम कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। एक्चुअली जो उनको राम मानता है ना वो इस राम भगवान को ना कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा, रणबीर एज अ गॉड। तुम्हें ना जब राम भगवान की एंट्री होती है ना वो चल के जा रहे हैं और उनके पैर में वो चप्पल भी नहीं है, फूल बिछाए हुए हैं और लोग उन पे फूल डाल रहे हैं, वो सीन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरे हिसाब से ना गैप होना चाहिए था और फिर वो ना फूल ऊपर एंगल से लेते ना वो बहुत ही बढ़िया रहता, मुझे तो ऐसा लगता है। और इस बार तुम्हें ना राम भगवान कोई सिर्फ धनुष बाण चलाते हुए या सीता को बचाते हुए नहीं दिखेंगे, इस बार तुम्हें स्टंट करते हुए भी देखेंगे, तलवार चलाते हुए भी देखेंगे, एक और वेपन है उसे चलाते हुए भी देखेंगे। तुम्हें राम भगवान की जो पॉजिटिव साइड है वो तो दिखाई जाएगी, कैसे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन यहाँ पे उनकी जो वॉरियर साइड है उसे भी बढ़िया तरीके से बताया गया है, मुझे टीजर में ऐसा लग रहा है। और ज़्यादा अगर डीप में जाऊँ तो ना एक सीन होता है लाइक 40 सेकंड पे एक सीन होता है जहाँ पे राम भगवान एक मॉन्स्टर को मार रहे हैं और वो किससे मारे बताए, तलवार से, और आज तक उन्होंने तलवार से कभी भी किसी को नहीं मारा है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से मुझे ये थोड़ा बहुत अजीब लगा, बट आई डोंट नो। और जितने भी मॉन्स्टर देखा ना मैं इसमें जो बहुत ही डरावने राक्षस है वो बहुत ही मुझे तो बहुत अजीब लगे। लाइक जैसे हम कार्टून स्टोरी में देखते थे ना, ऐसा लगता था कि हाँ यार ये राक्षस लग रहा है एक्चुअली में, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। और यहाँ पे एक और अच्छी डिटेलिंग है कि राम भगवान का जो धनुष था वो 6 फीट का था अप्रॉक्स, और यहाँ पे भी बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है। 5 फीट का तो बताया गया है क्योंकि अगर तुम देखोगे ना वो धनुष की प्रॉपर हाइट तुम्हें मतलब पता चल जाएगी, तो ये चीज बहुत ही अच्छी लगी। स्पीक डिटेलिंग में जाऊँ ना तो तुम्हें ना राम भगवान के फेस पे मतलब कि रणबीर के फेस पे वो इमोशन दिखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे इतने ज्यादा नहीं दिखे। एक सीन होता है जिसमें ना रणबीर खड़े है और वो ना अपना जो है जो राजा का सिंहासन या राज दरबार है वो सब छोड़ के अब जा रहे हैं वनवास के लिए। तब उनका जो फोटो मतलब कि वो जो सीन होता है ना उसमें एक्चुअली में उनके आंखों में से आंसू दिखते हैं और शरीर पे वो घबराहट सी होती है ना वो भी दिखाई देती है। मेरे हिसाब से ना राम भगवान के शरीर पे ऑब्वियसली बाल तो होंगे, वो थोड़ा बता सकते थे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एकदम यूँ परफेक्ट मैन होता है ना वो बताया। आई डोंट नो व्हाई बट हो सकता है बहुत ज्यादा उन्हें ऐसा बताना हो कि हाँ राम भगवान ऐसे थे, इसे हमारी थॉट प्रोसेस है, ठीक है। और यहाँ पे एक और पिक डिटेलिंग है, जब राम भगवान अपना जो वनवास के लिए जा रहे होते हैं तब वो जिस रथ पे जा रहे होते हैं ना, मतलब कि ऑब्वियसली वो रथ यूज नहीं करते, वो टांगा या घोड़ा गाड़ी पे ही जाते हैं, लेकिन उस रथ का जो पहिया है या उनके चारों जो और का जो वातावरण है वो बहुत ही शांत हो जाता है और एकदम अंधेरा सा छा जाता है, वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया गया है। और यहाँ पे तुम इस पहिए को देख रहे हो कि नहीं प्रॉपर वे में डिटेलिंग बताई गई है इस पहिए की भी। यहाँ पे एक और सीन है जहाँ पे भगवान श्री राम जटायु जो उनकी रक्षा करने जाता है, जो रावण के हाथों मारा जाता है, उसकी अस्थियां वो पानी में विसर्जित कर रहे। उस सीन में भी बहुत ही अच्छी तरीके से कलर ग्रेडिंग के लो या तुम जो यूज है ना चीजों का वो बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है। लेकिन थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से कुछ छूट रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा क्या छूट रहा है बट कुछ तो मिसिंग है इसमें।
और सबसे अच्छी चीज वो लगती है जब राम भगवान राजपाट को छोड़ के जा रहे होते हैं तो पीछे से एक आवाज आती है राम, और हम सबको पता है वो आवाज किसकी है। हो सकता है हनुमान जी की हो, बट मुझे ना रणबीर का जो फेस है नाक के नीचे वाला वो मतलब सेट नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। बट जो हनुमान जी का फेस होता है ना उस टाइप का लग रहा है अगर तुम पास से देखोगे तो। और मुझे ये भी अच्छा ही लगा यूँ देखा जाए तो। और यहाँ पे एक और चीज़ है, जब वहाँ पे राम लिखा हुआ आता है ना, मतलब कि राम आयु करके लिखा हुआ आता है ना, उसके पीछे का बैकग्राउंड देखना, अखंड भारत को वहाँ बताया गया है बहुत ही बढ़िया तरीके से, वो भी अच्छा लगा मुझे। और लास्ट में एंट्री रावण ऐसा यश ऐसा रावण। आई डोंट नो वो जब चल के आया मैंने इतना गौर नहीं किया, उसका जब इफेक्ट लगा, उसका जब रोल हुआ मैंने इतना गौर नहीं किया। मैंने सबसे ज्यादा गौर किया पुष्पक विमान पे। लाइक ये जो था ना पुष्पक विमान, लाइक प्रॉपर वे में बताया गया है। पुष्पक मतलब पुष्प की तरह, विमान मतलब आकाश में उड़ता हुआ। डिटेलिंग तो है लेकिन ये जो हमारे थॉट्स एंड दिमाग है उसे बताया गया है। असल में ऐसा हो ये भी किसी ने नहीं देखा, असल में था ये तो पता है लेकिन ऐसा ही था ये नहीं पता। और जो रामायण के VFX और CGI का यूज है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है, क्योंकि ये जो कंपनी है DNEG जो कि 90s से आई थिंक VFX में लगी हुई है, लेकिन नमित मल्होत्रा के आने के बाद बहुत ही कुछ बदल गया है। ऑब्वियसली इस बार जो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ना आदि पुरुष देख के आए थे, ठीक है, उसके हिसाब से ये कंपैरिजन तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया है। अब भी तो ये मूवी कैसे होने वाली, टीजर तो बहुत बढ़िया था, तो आई डोंट नो मूवी कैसे होगी। तो तब तक फॉलो ब्लूमीवर्स।